किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। खोलें खोलें जल्दी खोलें। मेरे भाई तुझे कहा था ना जल्द से जल्द बाहर निकलवा लूंगा। देख तेरा शुक्रिया यार, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने बहुत साथ दिया, मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। वली चल सीधा घर चलें, मैं भी आंटी वेट कर रही हैं। चल सीधा वहीं चल। मुझे पहले कहीं और जाना है। कहाँ जाना है? तू चल, मैं बताता हूँ। ये इस तरह मुंह बना कर क्यों बैठी हो? तुम्हें तो बड़ा खुश होना चाहिए कि मम्मी तुम्हारी शादी करवा रही है, वरना तुम कहीं की ना रहती, है ना? और ये वली अब पता नहीं बाहर कब आता है। ऐसे अगर उससे तुमसे निभानी होती ना तो वो तुम्हें इस तरह हमारे यहाँ बेयार मददगार ना छोड़ते। उसने तो अपनी माँ पर एतबार किया था। उसे क्या पता था जिस औरत को वो माँ कहता है वो औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। ज्यादा जबान चाड़ने की जरूरत नहीं है। तैयार होकर बाहर आओ और निकलो हमारे घर से। वली हम कहाँ जा रहे हैं? बता दो सही यार। मेरा दिल बैठ रहा है यार, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिया किसी मुश्किल में है। तुमने फोन किया था बिया? यार मैंने ट्राई किया था मगर उसका नंबर ऑफ जा रहा है। बंद जा रहा है? नहीं अनस, बिया का नंबर कभी बंद नहीं जाता। मेरा फोन दे जरा मुझे। उस पर कॉल्स बहुत आ रही थी, मैंने ऑफ करके घर पे ही रखी है। क्या क्या किया है यार तूने अनस? उसके पास मेरे अलावा और किसका नंबर है जिस पे राब्ता कर सकेगी वो? अभी वहम ना पालो, अभी जा रहे हो तो उसे लेते आना। और वैसे भी महवेश आंटी से तो अब नाराजगी खत्म हो गई ना। मुझे परेशानी हो रही है बहुत, अल्लाह खैर करे। वली 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 आराम से। वली वली देख के चला यार, क्या कर रहा है? वली वली स्किड मार रही है गाड़ी यार। वली मेरा दिल बैठ रहा है, मुझे पहुंचना है। सिग्नल को भी अभी बंद होना था यार। रिलैक्स, खुल जाएगा यार, 2 मिनट। कुछ है, मेरा दिल बिया के मामले में कभी गलत नहीं कहता। या अल्लाह खैर। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहो, आराम से गाड़ी चलाओ, पहुंच जाएंगे। सिग्नल खुल जाए बस। वली 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 देख के, वली 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 वली। मेरा ख्याल है निकाह की कार्रवाई शुरू की जाए। जी जी। नेकी और पूछ पूछ। अनाबिया बीबी, क्या आपको सरफराज अली वल्द खादिम अली बाइवज 50,000 हक मेहर के अपने निकाह में कबूल है? बिया,
या हाँ बोलो, बोलो कबूल है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं। आंटी आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप वली का ही कुछ ख्याल कर लें। मैं ये निकाह नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती। मुझ पे ये जुल्म मत करें, खुदा का कुछ तो खौफ करें आंटी आप। क्या लड़की की रजामंदी शामिल नहीं है इस निकाह में? मैं ऐसा निकाह नहीं पढ़ा सकता। हे मौलवी, तुझसे मशवरा किसने मांगा? चुपचाप निकाह पढ़ा, वरना यहीं पे ठोक के गाड़ दूंगा। लैला बेगम, तुमने तो कहा था कि लड़की रजामंद है, फिर ये क्यों फुदक रही है? हाँ राजी, बिया बिया हाँ बोलो, क्यों क्यों हम सबकी जान की दुश्मन बनी हो? जल्दी करो वरना हमारा खून तुम्हारे सर होगा। बोलो हाँ। पढ़ो पढ़ो, शाबाश। अनाबिया बीबी, क्या आपको सरफराज अली वल्द खादिम अली 50,000 हक मेहर में निकाह कबूल है? हरगिज़ नहीं। वली शुक्र है आप आ गए। ये देखिए सब लोग क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती मेरा निकाह करवाने पर तुले हुए। नहीं नहीं वली, वली ये झूठ बोल रही है। मैं तुम्हें बताऊं, ये न जाने कब से सरफराज से छुप छुप कर मिल रही थी। मैं ये निकाह इन दोनों के मजबूर करने पर करवा रही हूँ। बिया झूठ नहीं बोलती है माँ, झूठ नहीं बोलती है बिया। अनस, बिया को यहां से लेके जाओ। चलें बिया। जाओ बिया। मार भूल गए हो क्या तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत पे हाथ डालने की? मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी मोहब्बत है वली। मुझे तो लैला बेगम ने मजबूर किया था कि इस लड़की से शादी कर लो। सरफराज क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम खुद मेरे पीछे पड़े थे। वली वली तुम मेरा यकीन करो, ये इस वक्त खुद को बचाने के लिए ये बस कर दे, झूठ बोलना बंद कर दे। क्यों क्यों किया ये सब मेरे साथ? क्या मांगा था मैंने आपसे? अरे पूरी जिंदगी मांगा क्या है मैंने आपसे, सिवाय इसके कि बिया का ख्याल रखिएगा। सगी औलाद हूं मैं आपकी, ये भी नहीं सोचा कि मेरी खुशी, मेरी जिंदगी बिया के साथ मुंसलिक है, कत्ल कर डाला उसका। एक वादा, पूरी जिंदगी में एक वादा नहीं निभा सकी आप लैला बेगम। नहीं वली, तुम मेरी बात का यकीन करो, ये झूठ बोल रहे। ये अपनी कमीनगी बचाने के लिए ये सब इल्जाम मुझ पर डाल रहे। तुम यकीन करो मेरी बात का। सरफराज बताओ सब हकीकत क्या है, बताओ वली को। मैं क्या बताऊं? ये आप दोनों का आपस का मामला है, मैं क्या बोलूं? भाई मैंने तो सिर्फ पैसे दिए थे, मेरे पैसे वापस मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन मेरी एक बात याद रखना सरफराज, अगर तुमने अब बिया को मैली नजर से देखा ना, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं तुम्हारी जान ले लूंगा। Get out! Just get out!
देखो वलीद, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मुझे तो लैला बेगम ने कहा था कि इस लड़की से शादी कर लो क्योंकि इन्हें शक था कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। नहीं वली, नहीं वली, ये झूठ बोल रहे हैं। तुम मुझे फंसाकर नहीं जा सकते सरफराज। तुमने मुझे लालच दिया था। मैंने लालच दिया था तो आपने उस लालच को क्यों कबूल किया? मना कर देती, कह देती कि नहीं चाहिए पैसे। ये आपका बेटा है, कितना ख्याल किया इसने आपका। लेकिन अफसोस, आपको इसकी खुशी का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। खैर, जो इंसान खुद से वफा नहीं कर सकता वो किसी और से क्या वफा करेगा। मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, चलता हूं। हाथ मत लगाइएगा मुझे, हाथ मत लगाइएगा मुझे लैला बेगम। आप जानती हैं इस दुनिया में सबसे बदकिस्मत औरत कौन होती है? जो अपनी औलाद की नजरों में गिर जाए। अब गिर गई है मेरी नजरों में। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? औलाद की खुशियों का कत्ल किया है आपने। वली ऐसा मत कहो वली, मुझसे बदगुमान ना हो, मेरा यकीन करो। मैं मर गया वली, वली मर गया आपके लिए। अफसोस है मुझे कि मैं आपका बेटा हूं। वली, मर गया मैं आपके वली, वली तुम ऐसा नहीं कर सकते वली। वली, सरफराज का शिकार आज तक कोई नहीं छीन सका, तुम भी नहीं छीन सको। और वली की इज्जत पे बुरी आंख रखने वालों का अंजाम भी बहुत बुरा होता है। गलती कर दी तुमने सरफराज, सजा तो मिलेगी। ये झूठ बोल रही है। मैं तुम्हें बताऊं, ये न जाने कब से सरफराज से छुप छुप कर मिल रही थी। मैं ये निकाह इन दोनों के मजबूर करने पर करवा रही हूँ।
बिया झूठ नहीं बोलती है माँ, झूठ नहीं बोलती है बिया। वली की जिंदगी बख्श दे मेरे मालिक, उनकी जिंदगी बख्श दे। अनस, अनस, क्या हुआ? आंटी, वली कहाँ है? वली ऑपरेशन थिएटर में आंटी। ऑपरेशन? क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ? मैं सब आपको बताता हूँ, आप प्लीज खुद को संभालें थोड़ा। आए हैं, उन्होंने मारा है, बहुत मुश्किल से मैं उसको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। मुझे उसके पास जाना है। किधर है मेरा बच्चा? मैं उसके पास जाऊंगी। बिया, बिया मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम कहाँ थी? बिया आप प्लीज थोड़ा आंटी को संभालें। बिया, बिया मेरा वली, उसके लिए दुआ करना। मेरा वली, मेरा बच्चा। बिया, उसके लिए दुआ करो, मेरा बच्चा। जी आंटी, सब दुआएं होने के लिए हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। जो मेरे अल्लाह पे पूरा यकीन है, उन्हें कुछ नहीं होगा। कहाँ है? मुझे उसे देखना है, मेरे बच्चे को मुझे देखना है। कहाँ है वो? मेरा बच्चा, मेरा वली, मेरा बेटा कैसा? थैंक गॉड पेशेंट की हालत स्टेबल है, मगर अगले 24 घंटे क्रिटिकल हैं। बस आप लोग दुआ करें। हम मिल सकते हैं उन्हें? नहीं, उन्हें अभी आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उन्हें देख सकती हैं। बस कर दे लैला बेगम। क्यों क्यों किया ये सब मेरे साथ? सगी औलाद हूं मैं आपकी। ये भी नहीं सोचा कि मेरी खुशी, मेरी जिंदगी बिया के साथ मुंसलिक है, कत्ल कर डाला उसका। पूरी जिंदगी में एक वादा नहीं निभा सकी आप लैला बेगम।
जानती हैं इस दुनिया में सबसे बदकिस्मत औरत कौन होती है? जो अपनी औलाद की नजरों में गिर जाए। अब गिर गई है मेरी नजरों में। औलाद की खुशियों का कत्ल किया है आपने। वली मर गया आपके लिए। अफसोस है मुझे कि मैं आपका बेटा हूं। सुने, मैं अंदर जा सकती हूँ? मैं मिल सकती हूँ उन्हें? जी। हाँ जी। हाँ मैंने डॉक्टर से बात की है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वली का। आप प्लीज परेशान ना हो। परेशान वाली बात नहीं है, मुझसे बात नहीं कर रहे, आँख नहीं खोल रहे, होश में नहीं आ रहा है, और परेशानी वाली बात नहीं है क्या? आंटी मुझे मालूम है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आप बोलें तो मैं अकबर अंकल से बात करूं? कोई जरूरत नहीं उन्हें फोन करने की। उन्हें मेरे बच्चे की तकलीफ से वास्ता क्या है? रहने दो उनकी अपनी खुशियों में मगन। अच्छा ठीक है, आप बैठें प्लीज। आए। आप ठीक हो जाए। उठ जाए वली, मेरी खातिर। वली हेलो। हेलो। दानियाल साहब शहरियार बात कर रहे हैं। लगता है काम निकल जाने के बाद आपने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। बकवास बंद करो अपनी और सीधी सीधी काम की बात करो। देखिए मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। आपकी तरफ कुछ बकाया जात निकलते हैं और आपने वादा किया था कि काम पूरा हो जाने पर आप मुझे पूरी पेमेंट कर देंगे, इसलिए बराए मेहरबानी मेरी रकम मुझे दे दें। मिल जाएगी तुम्हें सारी रकम। कहीं भागा नहीं जा रहा, मैं बिजी हूँ, 1-2 दिन में मिल जाएगी। देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरी बच्ची इस वक्त सख्त बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए फौरी रकम चाहिए। मुझे अभी और इसी वक्त पैसे चाहिए। किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? ये औकात भूल गए हो तुम, या ये भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? तंग मत करो मुझे। देखिए दानियाल साहब, मैं आपको तंग नहीं कर रहा हूं, और वादा करके मुकर जाना तो आप जैसे लोगों का शेवा है। और प्लीज मुझे आप कोई हल्का आदमी ना समझिएगा। तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अब तो तुम्हारे पैसे तो मैं नहीं दूं। तुमने जितनी धमकियां देनी है दे दो। मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा।
सिर्फ बता रहा हूं, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको दुनिया के सामने मुंह छुपाने पे मजबूर कर दूं। तुमने मेरी जो पोल खोलनी है खोल दो, मैं देख लूंगा तुम्हें। शायद तुम भूल गए हो, मेरा नाम दानियाल अकबर हुसैन है। हेलो हेलो, पिया। अली, अली, आप ठीक है? शुक्र है आपको होश आ गया। मैं आंटी को बुलाती हूँ। जान बचाई मेरी जान। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरे बच्चे ने आंख तो खोली। तुम ठीक हो ना मेरी जान? डॉक्टर ने आपसे कहा तो है कि मेरा जख्म इतना गहरा नहीं था, खून ज्यादा बह गया था, बस इसलिए मैंने कहा ना कि कोई खतरे की बात नहीं, जल्द चलने लगूंगा मैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा हमेशा ठीक रखे, खुश रखे हमेशा। ठीक ही रहो सारी जिंदगी बेटा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी बिल्कुल। आपका वली इतना कमजोर नहीं है माँ। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत बहादुर है। इसकी जान का सदका भी देख। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। भाई प्लीज यार, अपनी बहादुरी को थोड़ा ब्रेक लगा दे। आंटी आप चलें, आप रात भर से यहाँ घर पर चलकर रेस्ट कर लें। चाहे आप, मैं ठीक हूँ, मैं खुद आ जाऊंगा। मुझे नहीं जाना घर पर, बस मुझे ईदी सेंटर ले चलो, मैं अपने बच्चे की जान का सदका खुद देकर आऊंगी। मेरा बच्चा। आंटी वो मैं सब मामला देख लूंगा, आप परेशान ना हो, मैं हूँ। नहीं नहीं, मुझे खुद देना है इसकी जान का सदका, मेरा बच्चा बच गया। अच्छा चलें आप। अच्छा बेटा मैं आती हूँ। वली, थैंक यू। बैठो ना। दर्द तो नहीं हो रहा? किन्ने गुजर गए साल तावी, अधूरे निसारे सवाल तावी। पता है कि ना रज़ामंद हो
मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। कमाल है भाई, इतना सब कुछ हो गया, किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं कैसे लाइम रही इन सब बातों से? कैसे बताते हैं आंटी, वली को भी अंदाजा नहीं था कि लैला बेगम इस हद तक गिर जाएंगी। तो वली बिया को लैला बेगम के पास लेके गया ही क्यों? क्या वो वाकिफ नहीं है उनके हथकंडों से? कोई और रास्ता भी तो नहीं था आंटी, आखिर वो मेरे घर भी कैसे रह सकती थी? हाँ तो मुझे बता सकता था, अपने घर ले आता। अपने घर? हाँ, वली की कोई इज्जत नहीं, बिया की हैसियत से मारा था। दानियाल और उसके घर वालों ने जो बिया के साथ सलूक किया है, आखिर इन सब चीजों के बाद तो वली का भरोसा करना बनता ही नहीं है इन लोगों पर। शायद तुम सही कह रहे हो बेटा, वाकई इन दोनों बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हुई है। मैं विश आंटी आप चाहें तो हर ज्यादती का अजाला हो सकता है, बस आपको एक फैसला करना होगा। कैसा फैसला? मैं बताता हूँ आपको। तुम ठीक से नाश्ता क्यों नहीं कर रही? कब तक उस बेवफा का शोक मनाती रहोगी? अब आपकी तरह बेहिस तो नहीं हो सकती मम्मी कि अपनी लालच के आगे कुछ ना दिखाई दे, ना कोई रिश्ता ना कोई ताल्लुक। हाँ, हूं मैं बेहिस, क्योंकि मुझे अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना है। अगर दानियाल तुम्हें धोखा ना देता तो तुम वापस आती, और वली जो महीनों चक्कर नहीं लगाता मेरे पास। लिहाजा मुझे अपने सर्वाइवल के लिए अगर खुदगर्ज होना पड़ रहा है तो इसमें हर्जी क्या है? तो यही तो आपकी खुदगर्जी है मम्मी। डैडी ठीक कहते थे, आपको अपने अलावा किसी और से प्यार नहीं। हाँ, नहीं है मुझे किसी से प्यार, क्योंकि जितना प्यार मैं खुद से कर सकती हूँ कोई मुझसे उतना प्यार कर ही नहीं सकता। और बेहतर होगा तुम भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। दानियाल तुम्हें छोड़कर जा चुका है, बेहतर होगा कि तुम अपने करियर पर तवज्जो दो जो डूबने वाला है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि पब्लिक से माफी मांग लो, शायद थोड़ा भरम रह जाए। ये समझ नहीं आता कि मैं हर बार यहाँ पे जलील होने के लिए क्यों आ जाती हूँ। मैं अगर डूब भी रही हुई ना तो आपके पास नहीं आऊंगी मम्मी, और माफी किस बात की मांगू जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन दुनिया को नहीं पता सच और झूठ का। आपको तो पता था ना, आपने कर लिया यकीन। कहाँ जा रही हो तुम? यहां से निकलूंगी तो कहीं सुकून मिलेगा। एनी, एनी। बात पूछो तुमसे। एक बार पहले भी पूछा था तो मैं इनकार कर दिया था। क्या आज अभी भी तुम्हें वली की मोहब्बत कबूल नहीं है? अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो। सच कहूं तो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। वली की जिंदगी नामुकम्मल है बिया के बगैर।
जिंदगी तो मेरी नामुकम्मल है आपके बगैर वली। पहले आपको इनकार करके कितना पछताई कि मैं ही जानती हूँ बस। चलना पसंद, मुस्कुराना पसंद है, नजरें मिलाकर झुकाना पसंद है, जब आंखों से नाम लेती हो मेरा, मुझे इस तरह से बुलाना पसंद है। पता है कि नारज़मंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। किन्ने गुजर गए साल तावी, अधूरे निसारे सवाल तावी, पता है कि नारज़मंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद